बचाओ, बचाओ मुझे, मैं मर जाऊंगा। हटो, हटो सब। जो भी इस जानवर को काबू कर लेगा उसे 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। सुबह से ही पूरे गांव में अजीब सी गहमा गहमी थी। जो चौपाल आम दिनों में सूनी पड़ी रहती थी, आज वहां पैर रखने तक की जगह नहीं बची थी। ढोल बज रहे थे, लाउडस्पीकर से चीखती हुई आवाजें गूंज रही थीं। लोग अपने अपने घरों से निकलकर चौपाल की तरफ भाग रहे थे। कारण सिर्फ एक था, गांव के सबसे बड़े जमींदार ठाकुर वीर प्रताप का बैल। वही बैल जिसे आज तक कोई इंसान पूरी तरह काबू नहीं कर पाया था। काला, ऊंचा, भारी भरकम शरीर, गर्दन इतनी मोटी कि मोटी रस्सी भी पतली लगती थी। आंखों में ऐसी आग जैसे किसी दुश्मन को देख रहा हो। कहते थे इस बैल ने 2 आदमियों को बुरी तरह घायल कर दिया था। ठाकुर वीर प्रताप ने ऐलान कर दिया था, जो इस बैल को काबू करेगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। इनाम सुनते ही गांव ही नहीं, आसपास के इलाकों से भी पहलवान, मजदूर और ताकतवर लोग पहुंच गए थे। भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला लड़का खड़ा था। उम्र करीब 15 साल। नाम अमन। कंधे पर पुरानी बोरी लटकी हुई थी, हाथ में लोहे की टोंटी। सुबह से कूड़ा बीन रहा था। जहां शोर दिखा वहीं रुक गया। उसकी नजर बैल पर नहीं थी, उसकी नजर उस बड़े से बैनर पर थी जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, इनाम 10 करोड़ रुपए। अमन की आंखों के सामने एक चेहरा घूम गया। उसकी मां सुमित्रा, पीली पड़ी हुई, कमजोर, लगातार खांसती हुई। पिछले कई महीनों से बीमार थी। दवाइयां अधूरी, इलाज अधूरा। डॉक्टर साफ कह चुका था, अगर सही इलाज नहीं हुआ तो हालत बिगड़ सकती है। अमन जानता था कि कूड़ा बीनकर वो सिर्फ पेट भर सकता है, इलाज नहीं करा सकता। कई रातें ऐसी गई थीं जब मां ने अपनी दवा छोड़ दी थी ताकि अमन को भूखा न सोना पड़े। मैदान में पहला पहलवान उतरा, ताकत दिखाई, रस्सी फेंकी। बैल ने एक झटका मारा, पहलवान हवा में उछला, जमीन पर आकर गिरा। भीड़ पहले हंसी, फिर सन्न हो गई। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया। नतीजा हर बार वही। कोई उछल कर गिरा, कोई घसीटा गया, कोई घायल होकर बाहर ले जाया गया। अमन सब देख रहा था, ध्यान से। बैल के रुकने का तरीका, उसकी सांसें, उसका सिर झुकाने का अंदाज। और उसे अपने पिता की बातें याद आ रही थीं। पिता अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन गांव में जानवरों को संभालने के लिए मशहूर थे। वो कहा करते थे, जानवर को हराना नहीं पड़ता बेटा, उसे समझना पड़ता है। अमन की मुट्ठी अपने आप भिंच गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। लोगों की नजर उस पर पड़ी। अरे ये तो कूड़ा बिनने वाला है, भाग जा यहां से, बैल तुझे कुचल देगा। अमन सीधा ठाकुर वीर प्रताप के सामने जा खड़ा हुआ। धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मुझे एक मौका दीजिए। ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटी कपड़े, गंदे पैर, कंधे पर बोरी। ठाकुर हंस पड़ा, अगर तू इस बैल को काबू कर ले तो मैं तुझे 10 करोड़ दूंगा। भीड़ ठहाके मारकर हंस पड़ी। अमन ने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस जिद थी। और यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जिसे गांव कभी भूल नहीं पाएगा। मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन अंदर गया। उसने बोरी एक तरफ रखी, नंगे पैर मिट्टी पर खड़ा हो गया। भीड़ से आवाजें आने लगीं, मर जाएगा, किसी ने रोका क्यों नहीं? लेकिन अमन का ध्यान कहीं और था। उसके कानों में मां की खांसी गूंज रही थी। रात की वो करवटें, सुबह का वो वाक्य, आज दवा मत लेना बेटा। बैल ने जोर से पैर पटका, धूल उड़ गई। अमन रुका। उसने सीधे आंखों में नहीं देखा, धीरे धीरे कदम बढ़ाए। बैल ने झटका मारा, भीड़ चीखी। अमन नहीं हटा। पहला हमला हुआ। बैल सिर झुकाकर उसकी तरफ बढ़ा। अमन साइड में लुढ़का, मिट्टी से लथपथ हो गया, हाथ छिल गया। लोग बोले, खत्म। लेकिन अमन उठा, चुपचाप। अब बैल रुक गया था। अमन फिर आगे बढ़ा, इस बार और पास। बैल उछला। अमन उसके शरीर से चिपक गया। सांस तेज, पकड़ मजबूत।
मिनट बीतते गए। बैल की ताकत घटने लगी। अमन ने हल्का दबाव बदला और अचानक बैल के घुटने मुड़ गए। वो बैठ गया। पूरा मैदान सन्न। फिर किसी ने चिल्लाया, बैठ गया। अमन हाँफ रहा था, मिट्टी में सना हुआ, लेकिन खड़ा था। अब कोई उसे कूड़ा बिनने वाला नहीं देख रहा था। अब सब जान चुके थे, ये लड़का मामूली नहीं है। ठाकुर वीर प्रताप धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में हैरानी थी, गुस्सा नहीं, घमंड नहीं, सिर्फ एक भारीपन। पूरा मैदान उसकी तरफ देख रहा था। ठाकुर ने ऊंची आवाज में कहा, सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने बैल को काबू किया है। भीड़ फिर गूंज उठी, इनाम दो, 10 करोड़ दो, वादा निभाओ। अमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसके दिमाग में अस्पताल की सफेद दीवारें घूम गईं, डॉक्टर की आवाज गूंज गई, इलाज जरूरी है। ठाकुर ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत किया, फिर अमन की तरफ देखा। तेरा नाम क्या है? अमन। उम्र 15 साल। ये सुनते ही कुछ लोग आपस में देखने लगे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। ठाकुर ने गला साफ किया, देख अमन, तूने कमाल किया है, लेकिन 10 करोड़ रुपए ऐसे सीधे हाथ में देना। वो थोड़ा रुका, इतना आसान नहीं है। अमन की सीने में जैसे कुछ धस गया। क्यों? उसने धीरे से पूछा। ठाकुर बोला, तू नाबालिग है। भीड़ में आवाजें उठी, तो क्या हुआ, जीत तो उसी की है। अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया, मुझे पूरे पैसे नहीं चाहिए। पूरा मैदान चुप हो गया। ठाकुर की भौहें तन गईं। अमन की आवाज कांप रही थी, बस मेरी मां का इलाज हो जाए। कुछ पल तक सिर्फ हवा की आवाज थी। ठाकुर ने अमन को ध्यान से देखा, पहली बार सच में देखा। तेरी मां बहुत बीमार है। मैं कूड़ा बीनता हूं, इलाज के पैसे नहीं हैं। किसी के मुंह से हंसी नहीं निकली। ठाकुर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे सोचने का वक्त दे। अमन का दिल बैठ गया। वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप मुड़ा, भीड़ से निकलकर झुग्गी की तरफ चल दिया। शाम हो चुकी थी। झुग्गी के अंदर मां खाट पर लेटी थी, सांस भारी। अमन उसके पास बैठ गया, मां का हाथ पकड़ा। मैं जीत गया मां। मां की आंखें खुली, कमजोर सी मुस्कान आई। मुझे पता था बेटा। अमन की आंखों से आंसू टपक पड़े। पापा तुझ में है मां। मां ने धीरे से कहा। अमन कुछ नहीं बोला, बस मां का हाथ थामे रहा। उसे नहीं पता था कल क्या होगा, पैसे मिलेंगे या नहीं, इलाज होगा या नहीं, लेकिन एक बात तय थी, वो हार नहीं मानेगा। अगली सुबह अमन जल्दी उठ गया। मां अभी भी सो रही थी। उसने मां के पैर छुए, धीरे से बाहर निकल आया। मैदान में आज भी बुलावा था, लेकिन आज माहौल अलग था। कल जैसी भीड़ नहीं, कम लोग, गंभीर चेहरे। ठाकुर कुर्सी पर बैठा था। पास में 2-3 आदमी कागज देख रहे थे। अमन को देखते ही ठाकुर ने इशारा किया, हमने फैसला कर लिया है। अमन की सांस अटक गई। तेरी मां का पूरा इलाज हमारे खर्चे पर होगा। अमन की आंखें भर आईं। 10 करोड़ सीधे नहीं मिलेंगे। अमन बोला, मुझे मंजूर है। उसके लिए पैसे का मतलब बदल चुका था। उसी दिन एक गाड़ी आई। अमन ने पहली बार मां को 4 पहियों वाली गाड़ी में बैठाया। मां डर रही थी। अमन का हाथ कसकर पकड़े थी। डर मत मां, अब सब ठीक होगा। अस्पताल पहुंचते ही अमन सहम गया। बड़ी इमारत, सफेद रोशनी, मशीनों की आवाज। मां को अंदर ले जाया गया। अमन बाहर बेंच पर बैठ गया। उसे लगा असली बैल अब सामने नहीं, अंदर है। घंटे बीतते गए। हर दरवाजा खुलने पर उसका दिल कांपता। फिर डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन करना पड़ेगा। अमन ने सिर हिलाया। ऑपरेशन शुरू हुआ। अमन फर्श पर बैठ गया, हाथ जोड़ लिए। कई घंटे बाद दरवाजा खुला। ऑपरेशन सफल रहा है। अमन वहीं बैठ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद मां के पास ले जाया गया। मां बेहोश थी, लेकिन चेहरा शांत था। अमन ने उसका हाथ पकड़ा।
मैं यही हूं मां। और अमन जान गया, वो सिर्फ बैल नहीं जीता, वो जिंदगी जीत आया। अमन मां के पास बैठा हुआ था। मशीनों की धीमी बीप बीप उसे अब डरावनी नहीं लग रही थी। हर आवाज उसे बता रही थी कि मां जिंदा है। खिड़की से सुबह की धूप अंदर आ रही थी। हल्की हल्की रोशनी मां के चेहरे पर पड़ रही थी। कुछ देर बाद मां की पलकों में हलचल हुई। अमन झट से उठ खड़ा हुआ। मां की आंखें धीरे धीरे खुली। कमजोर सी मुस्कान आई। अमन की आंखें भर आईं। मैं यहीं हूं मां, आप ठीक हो जाओगी। डॉक्टर आए। उन्होंने बताया, खतरा टल चुका है, इलाज लंबा चलेगा, दवाइयां, देखभाल, आराम। अमन सिर हिलाता रहा। उसी शाम अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुला। ठाकुर वीर प्रताप अंदर आया। आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ सादगी और सम्मान था। वो कुर्सी पर बैठा। अमन, उसने धीरे से कहा। अमन खड़ा हो गया। बैठ जा बेटा। अमन बैठ गया। हमने तय किया है, ठाकुर बोला, इलाज के बाद तेरे लिए एक छोटा सा घर भी लिया जाएगा। अमन सन्न रह गया। घर? उसने कभी घर का सपना नहीं देखा था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। झुग्गी में रहना अब ठीक नहीं, ठाकुर बोला। अमन कुछ नहीं कह पाया। कुछ हफ्तों बाद मां को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अपने पैरों पर चल पा रही थी, धीमी चाल लेकिन मजबूत कदम। नया घर छोटा था लेकिन पक्का। छत टपकती नहीं थी, दीवारें हिलती नहीं थीं। मां ने अंदर कदम रखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये सपना है क्या? अमन मुस्कुराया। नहीं मां, यह आपकी दुआ है। अमन ने कूड़ा बीनना छोड़ दिया। अब वो गांव के एक बढ़ई के यहां काम सीखने लगा। लकड़ी काटना, औजार पकड़ना, पसीना बहाना। थकता जरूर था लेकिन अंदर से खुश रहता था। गांव के लोग बदल गए थे। जो पहले नजरें फेर लेते थे अब नाम लेकर बुलाते थे। लेकिन अमन वहीं रहा, सादा, शांत। एक शाम अमन घर के बाहर बैठा आसमान देख रहा था। उसे पिता की याद आई। देखा पापा, मैं डर नहीं गया। लेकिन जिंदगी ने अभी एक और परीक्षा रखी थी। एक दोपहर अमन काम से लौट रहा था। रास्ते में कुछ जाने पहचाने चेहरे मिले। वही लड़के जो पहले उसके साथ कूड़ा बीनते थे। एक बोला, अब तो साहब बन गया है। दूसरा हंसा, 10 करोड़ जीत लिए। अमन चुप रहा। अब हमें पहचानने में शर्म आती है। अमन बोला, मैं आज भी वही हूं। लेकिन बातें फैलने लगीं। किस्मत से जीत गया, बच्चा था इसीलिए दया मिल गई। ये बातें अमन तक पहुंची। मां ने भी सुनी। मां बोली, बेटा, लोगों की बात दिल पर मत लेना। अमन सिर हिलाता रहा, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। उसी बीच गांव में फिर हलचल हुई। दूसरे गांव से एक जंगली बैल भाग कर आ गया था। खेत उजाड़ रहा था। लोग डर गए थे। पंचायत बैठी। किसी ने कहा, अमन कर सकता है। किसी ने कहा, एक बार किस्मत थी। अमन चुपचाप सुन रहा था। मां ने उसका हाथ पकड़ा। मत जा बेटा। अमन बोला, अगर मैं नहीं गया तो लोग हमेशा यही कहेंगे। अगली सुबह अमन खेतों की तरफ गया। इस बार कोई इनाम नहीं था, कोई ढोल नहीं, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ डर था। बैल जख्मी था और ज्यादा खतरनाक। अमन ने वही किया जो जानता था, धैर्य, समझ, शांति। काफी वक्त लगा, लेकिन आखिरकार बैल को जंगल की तरफ मोड़ दिया गया। जब अमन लौटा, लोग चुप थे। अब कोई सवाल नहीं था। मां ने अमन को गले लगा लिया। अब तो सिर्फ किस्मत नहीं, हिम्मत है। अमन ने आसमान की तरफ देखा। वो समझ गया था, असल जीत बार बार साबित करनी पड़ती है, और वो इसके लिए तैयार था। जंगली बैल वाली घटना के बाद गांव का माहौल बदल चुका था। अब जब अमन रास्ते से गुजरता तो लोग नजरें नहीं फेरते थे। कोई सिर हिलाकर अभिवादन करता, कोई राम राम कह देता, कोई दूर से मुस्कुरा देता।
इज्जत अचानक नहीं मिलती, धीरे धीरे बनती है। अमन अब बढ़ई के काम में हाथ सधा चुका था। लकड़ी काटते समय उसके हाथों में छाले पड़ते, लेकिन चेहरे पर शिकायत नहीं होती। वो दरवाजे बनाता, खिड़कियों के फ्रेम जोड़ता, तख्तों को घिसता। बढ़ई अक्सर कहता, इस लड़के के हाथ में ईमानदारी है। माँ की तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी। सुबह उठकर खुद झाड़ू लगाती, चूल्हा जलाती, अमन के लिए चाय बनाती। अमन जब ये सब देखता तो मन ही मन जीत जाता। एक शाम माँ ने पूछा, बेटा घर तो मिल गया, अब पढ़ाई का क्या? अमन चुप हो गया। पढ़ाई, ये शब्द उसने कभी अपने लिए नहीं सोचा था। माँ बोली, देर नहीं हुई है, तू चाहे तो सीख सकता है। अगले हफ्ते अमन गांव के स्कूल पहुंचा। हेडमास्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। पढ़ना चाहता है? अमन ने सिर हिलाया। तो रास्ता जरूर निकलेगा। अमन दिन में काम करता, शाम को स्कूल जाता, थक जाता, लेकिन खुश रहता। कुछ लड़के ताना मारते, बैल वाला हीरो अब किताब उठाएगा। अमन सुनकर भी अनसुना कर देता। उसने सीख लिया था, हर आवाज का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ महीनों बाद ठाकुर वीर प्रताप फिर आया। बिना शोर, बिना भीड़, सीधे अमन के घर। मार के साथ जमीन पर बैठकर चाय पी। अमन, ठाकुर बोला, तूने पैसे बिगाड़े नहीं, इसलिए मैं तुझसे एक बात पूछने आया हूं। अमन ध्यान से सुन रहा था। मैं चाहता हूं तू जानवरों को संभालने का काम सही तरीके से सीखे, ट्रेनिंग के साथ, जिम्मेदारी के साथ। अमन ने मां की तरफ देखा। मां ने हल्का सा सिर हिलाया। अगर इससे किसी को नुकसान ना हो, अमन बोला, तो मैं तैयार हूं। उस रात अमन देर तक जागता रहा, छत को देखता रहा। उसे लगा जैसे जिंदगी पहली बार उससे सवाल नहीं, मौका पूछ रही है। वो समझ गया था, कूड़ा बीनने वाला लड़का अब सिर्फ अपनी कहानी नहीं जी रहा, वो रास्ता बना रहा था। समय अब अमन के पीछे नहीं भागता था, समय अब उसके साथ चलता था। सुबह बढ़ई का काम, दोपहर मां की दवाइयां, शाम स्कूल, रात मां के साथ बातचीत। जिंदगी साधारण थी, लेकिन अब उसमें डर नहीं था। ठाकुर वीर प्रताप की मदद से अमन ने जानवरों को संभालने की सही ट्रेनिंग शुरू की। कोई तमाशा नहीं, कोई शोर नहीं, बस सीख। अमन समझने लगा था, हर जानवर का गुस्सा डर से पैदा होता है और हर इंसान की ताकत धैर्य से। कुछ महीनों में आसपास के गांवों से खबर आने लगी। कहीं बैल बेकाबू हो गया, कहीं गाय डर के मारे पास नहीं आने देती, कहीं घोड़ा उग्र हो जाता। अमन जाता, शांत रहता, बिना किसी को चोट पहुंचाए काम खत्म करता। लोग अब उसे कहते थे, वो लड़का जो बिना मारे काबू करता है। एक दिन स्कूल में अमन का नाम मंच से बुलाया गया। उसे मेहनती छात्र के रूप में सम्मानित किया जाना था। अमन के पैर कांप रहे थे, लेकिन जब उसने नीचे देखा, मां पहली पंक्ति में बैठी मुस्कुरा रही थी। उस पल अमन को लगा वो 10 करोड़ उसी दिन जीत गया था, जिस दिन मां की आंखों में डर की जगह भरोसा लौटा था। शाम को घर लौटते वक्त मां बोली, बेटा अगर उस दिन तू मैदान में नहीं जाता तो? अमन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तो शायद मैं जिंदा रहता मां, लेकिन जी नहीं रहा होता। मां की आंखें भर आईं। उसने अमन का सिर अपने सीने से लगा लिया। रात को अमन छत पर लेटा था। आसमान में तारे चमक रहे थे, वही तारे जिन्हें वो कभी झुग्गी की छत से देखा करता था। आज भी तारे वही थे, लेकिन नजर बदल चुकी थी। अमन ने मन ही मन कहा, मैं कूड़ा बीनने वाला था, इसमें कोई शर्म नहीं, लेकिन अगर मैं वहीं रुक गया होता तो वही मेरी हार होती। अमन की कहानी कहीं लिखी नहीं गई, कोई मूर्ति नहीं बनी, कोई अखबार की हेडलाइन नहीं, लेकिन जब भी कोई कमजोर बच्चा डर के सामने खड़ा होता है तो उसकी कहानी अपने आप अमन जैसी हो जाती है। और यही थी अमन की असली जीत,
10 करोड़ से कहीं बड़ी, हमेशा के लिए। कहानी समाप्त। अगर आप ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में